मुरादाबाद में इमाम-ए-मेहदी यूथ मिशन की शोक सभा, आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन। मुरादाबाद महानगर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित शिया मस्जिद पर हुए जघन्य और कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा और संगठित विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से इमाम-ए-मेहदी यूथ मिशन WS रजी मुरादाबाद के तत्वावधान में एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के बाद आतंकवाद के खिलाफ शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया और पाकिस्तान सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। शोक सभा की अध्यक्षता मौलाना अली हैदर नूरी साहब, इमाम जुमा मुरादाबाद ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन मौलाना गाजी साहब ने किया। सभा में बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर गमगीन माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। अपने संबोधन में वक्ताओं ने पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे लगातार आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह घटनाएं केवल किसी एक समुदाय पर हमला नहीं, बल्कि पूरी मानवता, अमन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। वक्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद अब कोई छुपी हुई ताकत नहीं रह गया है, बल्कि यह नीतिगत संरक्षण और सरकारी नाकामी का परिणाम प्रतीत होता है। वक्ताओं ने हजारा और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हुए पुराने आतंकी हमलों का हवाला देते हुए कहा कि इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान सरकार अपने ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने के कारण निर्दोष लोगों की जान लगातार जा रही है। शोक सभा के उपरांत शहीदों की याद में एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर हिस्सा लिया। मार्च के दौरान माहौल बेहद गंभीर और भावुक रहा। इसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में पाकिस्तान सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान सरकार मुर्दाबाद और बेगुनाहों की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस अवसर पर इमाम-ए-मेहदी यूथ मिशन WS रजी के अध्यक्ष हसन जैदी एडवोकेट ने अपने बयान में कहा कि जो भी सरकार आतंकवाद पर खामोश रहती है, वह भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जानी चाहिए। पाकिस्तान सरकार लगातार शिया और अन्य अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। अब केवल निंदा से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि निर्दोष नागरिकों की जान बचाई जा सके। कार्यक्रम में मिशन के पदाधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं युवा संगठनों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संयुक्त संदेश में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ये संघर्ष किसी एक समुदाय या मजहब की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज और इंसानियत की साझा लड़ाई है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में निर्दोष पीड़ितों को न्याय दिलाने, आतंकवाद को संरक्षण देने वाली नीतियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने और विश्व स्तर पर आतंकवाद के खात्मे के लिए ठोस प्रयास करने की मांग की। मुरादाबाद से मोहित भटनागर के साथ विकास गुप्ता की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नाम सैयद नाज हैदर नकवी है और ये जो प्रोग्राम है उलमा की स्पीच है और कैंडल मार्च है, ये सब इसलिए किया गया है कि इंसान के नेचर का तकाजा ये है कि वो जुल्म से नफरत करता है। उसका धर्म, मजहब, मसलक कुछ भी हो, लेकिन वो अत्याचार से, तशद्दुद से नफरत करता है। ये प्रोग्राम भी इसी चीज़ का इजहार है। यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं, वो उलमा हो, लॉयर्स हो और दूसरे फील्ड और दूसरे शोबों से बहुत सारे शख्सियात यहाँ पे जमा हुई हैं। और सब जमा होने के बाद और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के बाद इस बात का इजहार करते हैं कि हम सब लोगों का ताल्लुक मजलूमों से है, जालिमों से नहीं है। और ये प्रोग्राम जालिमों के खिलाफ एक सदाए एहतजाज है। आवाज़ उठानी होगी। जालिम का कोई मजहब नहीं होता, जालिम जालिम होता है। अगर हम किसी भी जालिम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये उसकी हिम्मतों को, उसके इरादों को मजीद मजबूत करना होगा। हम आवाज़ उठाएंगे तो जालिम के इरादे नाकाम होंगे और उसका मिशन भी नाकाम होगा। लिहाजा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि जालिम के खिलाफ एक भरपूर तरीके से सदाए एहतजाज बुलंद होनी चाहिए। और इस आवाज़ के जरिए न सिर्फ ये कि आज़ाद नगर और मुरादाबाद के
شیعوں اور مسلمانوں کی بلکہ یہ آواز پورے ہندوستان کی طرف سے، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ تمام انسانوں کی طرف سے مظلوموں کے حق میں یہ آواز ہے اور ظالموں کے خلاف یہ آواز ہے۔ اور اس آواز کو ہم خصوصی طریقے سے، چونکہ ابھی تازہ پاکستان کے اسلام آباد میں نماز ادا کرتے ہوئے، اللہ سے عبادت کرتے ہوئے بے اسلحہ اور نہتے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ہے، لہٰذا ہم حکومت پاکستان کی پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور اس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ظالم ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے جو کچھ بھی حکومت پاکستان کر سکتی ہے وہ انجام دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ کینڈل مارچ اور یہ پروگرام اور یہ سوگ اور احتجاج جو یہاں کیا جا رہا ہے، یہ شہر مراد آباد میں آزاد نگر محمدیہ ہال میں کیا جا رہا ہے امام مہدی یوتھ مشن کی جانب سے۔ بہرحال یہ ہم اس لیے نہیں کہ مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں یہاں پر اس لیے جمع نہیں ہوئے، نہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے دنیا میں کسی کے اوپر بھی ظلم ہو تو ان کی حمایت کا اعلان کیا جائے، اور اعلان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ہم اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت اسی بات سے دے سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح سے مردہ نہیں ہیں کہ جو حالت نماز میں ظلم کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو حالت نماز میں ظلم کرتے ہیں۔ ظلم بالائے ظلم اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ عام حالت میں نہیں، بلکہ ان لوگوں کو اس وقت شہید کیا گیا جب یہ اپنے پروردگار سے لو لگائے ہوئے تھے اور اپنا سر سجدہ خالق میں رکھے ہوئے تھے۔ ہم اگر مثال پیش کرنا چاہیں تو اپنے ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں ایک بڑی عظیم مثال ہے، جب ہم حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسرا مذہب والا بھی ہمارا احترام کرتا ہے، ان کے یہاں آرتی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی مذہب کا کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے یا کوئی بھی دوسرے مذہب کا وہاں جا کر خلل واقع نہیں کرتا ہے اور پورا احترام کیا جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ آج ہم کسی کا احترام کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارا احترام کرے گا، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں، یہ سوال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد میں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن نام تو مسلمان کا تھا، اسلام کا نام آ رہا ہے، اسلام کا نام لیوا وہ کیسا شخص تھا کہ جس نے حالت نماز میں اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہنے والوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ لہٰذا یہ لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ہم کرتے رہیں گے تاکہ دنیا کے لیے یہ واضح ہو جائے ہم خیمہ باطل میں نہیں ہیں بلکہ خیمہ حق و صداقت میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔